एमपी बोर्ड के क्लास 8 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में 8 ग्रेड की अभ्यास पुस्तिका है आपकी सामाजिक विज्ञान की। तो बच्चों, सामाजिक विज्ञान का जो अध्याय 1 है आपका, उसको आज हम फुल सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करेंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहें, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस पुस्तक के जो अध्याय है, इसके जो क्वेश्चन आंसर है, आईएमपी प्रश्न है इसमें। तो चलिए समझते हैं। तो ये आपका अध्याय 1 है जिसका नाम है प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहां। तो इसका जो पहला प्रश्न है उसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला है ब्रिटिश शासन काल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो इसके जो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर आपका ए नंबर वाला यहाँ पे सही रहेगा, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, ये वाला आंसर आपका इसमें सही है। दूसरा है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो इसके जो लेखक थे वो कौन थे? जेम्स मिल, सी नंबर वाला आंसर आपका सही है। अगला है जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबाव पूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है उपनिवेशीकरण। क्या बोला जाता है? उपनिवेशीकरण। चौथा है महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। तो कहाँ पे सुरक्षित रखा जाता था इनको? अभिलेखागार में। यहाँ पे जो दस्तावेज थे, मोहरे थे, इस तरह के सामानों को सुरक्षित रखा जाता था। अगला आपका रहेगा पांचवा प्रश्न, जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो जो जनगणना है वो 10 वर्ष के अंतराल में होती है। तो ये हो गए हैं सही विकल्प। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा आपका जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ए नंबर वाला है ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा डेडेस ने बनवाया था। तो किसने बनवाया था? तो इसका आंसर आपका रहेगा जेम्स रिलेन ने बनवाया। जेम्स रिलेन ने बनवाया। तो ये आपका रारद है। अगला अर्थशास्त्री जेम्स मिल डेडेस का निवासी था। तो ये स्कॉटलैंड का निवासी था। स्कॉटलैंड का निवासी था। सी नंबर वाला है भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन डेडेस में शुरू हुआ था। तो 1853 में। कब हुआ था? 1853 में। अगला है आपका ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को डेडेस भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अगला है लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग्स सन डेडेस में भारत के गवर्नर जनरल बने थे। तो 1773 में। कब बने थे? 1773 में। अब हमारा जो 7वां प्रश्न है उसमें आपको प्रश्न करने हैं। तो आपका प्रश्न है इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्योंकि इस काल में विज्ञान, उद्योग, परिवहन और संचार के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। जो विज्ञान है, उद्योग और परिवहन के साधनों में तेजी से विकास हुआ है, इसलिए इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग कहा गया है। 8वां सुलेखन विश्व किसे कहा गया है? तो सुंदर और साफ अक्षरों में लिखने वाले लेखकों को सुलेखन विश्व कहा गया है। ऐसे व्यक्ति जो एकदम साफ लिखते हैं, जिनकी जो लिखावट है बहुत सुंदर होती है, लिखने में काफी आकर्षक लगते हैं, ऐसे जो लिखने वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो लेखक होते हैं, उनको सुलेखन विश्व कहा गया है। 9वां है अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं? तो अभिलेखागार में पुराने दस्तावेज, पत्र, सरकारी रिकॉर्ड, नक्शे और रिपोर्ट देख सकते हैं। क्या क्या देख सकते हैं? पुराने दस्तावेज हैं, पत्र, सरकारी रिकॉर्ड, नक्शे और रिपोर्ट देख सकते हैं। आपका अगला है इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था? तो घटनाएं कब हुई हैं यह बताने और उन्हें क्रम से समझने के लिए इतिहास को तारीखों से जोड़ा जाता था। जो घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं को हम यदि जानना चाहते हैं उनके बारे में, तो हम तारीख के माध्यम से उनको समझ सकते हैं, इसलिए इनको तारीखों से जोड़ा जाता है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो 11वां है। तो चलिए देखते हैं किस तरह का प्रश्न है।
11वां प्रश्न है छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए। तो पुस्तकें और अखबार आसानी से उपलब्ध होने लगे तथा ज्ञान का प्रसार हुआ। जो पुस्तकें हैं वो इस तरह से छपने लगी, इससे अखबार भी छपने लगे, तो जो खबरें हैं वो हमें मिलने लगी और आसानी से जो ज्ञान है उसका प्रसार भी होने लगा। अगला आपका प्रश्न है उपनिवेशीकरण से क्या सही है। तो एक देश द्वारा दूसरे देश पर नियंत्रण स्थापित करना उपनिवेशीकरण कहलाता है। इसमें क्या होता है, एक देश दूसरे देश पर क्या करता है, नियंत्रण रखता है, काबू रखता है, उसे ही क्या बोलते हैं, उपनिवेशीकरण कहते हैं। अगला है जब हम इतिहास या कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में क्यों बांट देते हैं। तो इससे इतिहास या कहानी को समझना और याद रखना आसान हो जाता है। देखिए जो कहानी हम पढ़ते हैं या किसी इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे तभी हम याद रखेंगे और तभी हमें समझ में आएगा सब। ऐसे जो ज्यादा बड़ी बड़ी कहानियां हैं उनको हम ना तो याद रख सकते हैं और ना ही हम समझ सकते हैं, इसलिए इसे हम टुकड़ों में बांट देते हैं। अब अगला जो हमारा प्रश्न है 14वां प्रश्न है जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियां एकत्रित की जाती हैं। तो जनसंख्या, जाति, इलोक और व्यवसाय से संबंधित जानकारियां एकत्रित की जाती है। जब हमारे घर पे जनगणना वाले आते हैं तो वो हमसे हमारे व्यवसाय के बारे में पूछते हैं, घर में कितने सदस्य हैं, इस तरह की जानकारी वो हमसे लेते हैं। यही क्या है, जनगणना है। अगला जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया है। तो उन्होंने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटा था तथा ब्रिटिश शासन को श्रेष्ठ बताया था। क्या किया था जेम्स मिल ने, उन्होंने भारतीय इतिहास को जो हिंदू मुस्लिम है और ब्रिटिश काल में बांटा था तथा ब्रिटिश शासन को श्रेष्ठ बताया था। अगला आपका है उपनिवेशीकरण शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे। जो उपनिवेशिक शासन था इसके दौरान जो सर्वेक्षण करवाया गया था, जानकारी इकट्ठी की थी, उसके क्या उद्देश्य थे। तो देश को अच्छी तरह जानना और उसका प्रभावी ढंग से शासन करना सर्वेक्षणों का मुख्य उद्देश्य था। इन्होंने देश की जो है जानकारी ली, वो क्यों ली, क्योंकि ये देश को अच्छी तरह जाने, पहचाने क्या कमी है, क्या नहीं है, क्या सुधार करवाना है, क्या नहीं करवाना है। इस तरह का जो काम था ये करवाने के लिए उन्होंने सर्वेक्षण का काम किया, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो आज इस क्लास में हमने सामाजिक विज्ञान का अध्याय 1 कंप्लीट अच्छे से कर लिया है। सभी प्रश्नों को आपको इसी तरह से अपनी कॉपी में भर लेना है और अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। जब तक पार्ट 1 आप अच्छे से कंप्लीट करें।